तो वेंट्सो फैक्टर एक साइंटिस्ट थे वेंट्सोफ, उन्होंने इसके जो एबनॉर्मेलिटी है इसको क्या किया, इसको बैलेंस सॉरी एबनॉर्मेलिटी को दूर करने की कोशिश की। और क्या बताया उन्होंने बताया कि वेंट्सो फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बताया कि जो फैक्टर है आई एक रेशियो है दैट इज द नॉर्मल मोलर मास, मतलब कैलकुलेटेड लिख लेते हैं इसको, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो ये कितने टाइप, ये क्या हो गया, I इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। अभी बताया था मैंने कि जो मोलर मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो यहां पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन इसके प्लेस में कैलकुलेटेड मोलर मास के प्लेस में क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में 1 अपॉन एबनॉर्मल मतलब ऑब्जर्व, जो आप ऑब्जर्वेशन से आ रही है, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑब्जर्व कहां जाएगी, ऊपर। तो इससे क्या बनेगा, दूसरा फॉर्मूला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला बना I इक्वल्स टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला ये हमें बार बार काम आएगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू I इंटू कैलकुलेटेड। ठीक है, और ये I फिर से कैसे निकालेंगे हम, आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या होगा, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जर्व मतलब एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल कब आता है, जब डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अपॉन में कैलकुलेटेड तो करेक्ट वैल्यू है, और करेक्ट कब आएगी, जब वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट और एसोसिएट ना हो। तो इसका मतलब क्या होगा, एसोसिएट और डिसोसिएट कब नहीं होगा, वो जब वो डिसोल्व नहीं हो, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर के प्लेस में क्या लेंगे, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आई ये वाला फॉर्मूला हम बार बार यूज होएगा, ये दोनों फॉर्मूले यूज होते रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो ये वेंट्सो फैक्टर के 3 फॉर्मूले हमें यूज आएंगे। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं वेंट्सो फैक्टर के जो हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो हमने क्या बताया, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू I इंटू कैलकुलेटेड। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बताया था P नोट माइनस PS अपॉन P नोट, क्या था ये, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू किसके बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है आपको, और ये क्या है, ऑब्जर्व, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वेशन से आएगी ना, आपको प्योर वेपर प्रेशर को मेजर करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मेजर करना पड़ेगा। तो ये किससे आएगी, मेजरमेंट से, मेजरमेंट मतलब ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, और ये
कैलकुलेशन से। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन से। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू आई इंटू कैलकुलेटेड। तो आपको अगर इसको करेक्ट करना है तो इसको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला करेक्शन। दूसरा करेक्शन हमने बताया था डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हो? कैलकुलेशन से। लेकिन डेल्टा टीबी ऑब्जर्वेशन से आएगा। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो कितना हो गया, और दोनों को माइनस करोगे तो ये ऑब्जर्वेशन है और ये कैलकुलेटेड है। तो आपको इसको करेक्ट करना है तो आई से मल्टीप्लाई करोगे। फिर तीसरा करेक्शन डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। और चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, तो पाई क्या है? पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो कैलकुलेटेड है और ये ऑब्जर्व्ड है और ये कैलकुलेशन से आएगा, तो इसको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था करेक्शन किससे? वेंट्सो फैक्टर से। इन सबको हमने करेक्ट कर दिया। अब देखो इसके बाद यहां पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट्सो फैक्टर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट्सो फैक्टर? कब? व्हेन ए इलेक्ट्रोलाइट इज टोटली डाइमराइज। तो वेंट्सो फैक्टर की क्या वैल्यू होगी अगर कोई टोटली डाइमराइज हो जाए? फॉर एग्जाम्पल ये AB है 2AB और ये टोटली डाइमराइज हो गया, तो AB का होल ट्वाइस। तो ये कितने मोल है? 2 मोल। तो डाइमर बनने से पहले 2 मोल था, ये 0 था, और डाइमर बनने के बाद ये 0 हो गया और ये कितना हो गया? 1। 1 मोल हो गया। ये देखो 1 है। तो I इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। यहां एसोसिएशन हो रहा है, कितने हैं? 1। और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन कितना है? 2। तो अगर डाइमराइजेशन होगा तो वेंट्सो फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज इससे हमें यह पता चली कि एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होते हैं, इसीलिए I की वैल्यू I always less than 1 in case of डाइमराइजेशन या एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी और डिसोसिएशन के केस में I always more than 1। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के केस में I 1 से कम होगा, और एसोसिएशन के केस में और डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, अगर हम कंप्लीट डिसोसिएशन की बात करें तो BaCl2, क्योंकि मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है तो फिर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हम 11th में निकालते थे वैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो BaCl2 अगर कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएशन के बाद Ba2+ देगा प्लस 2Cl माइनस देगा। ठीक है, तो अब बता सकते हो कि यहां पे कितने मोल्स हो गए? 1 और ये 2 3, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। आफ्टर डिसोसिएशन 3, बिफोर डिसोसिएशन 1, तो ये तो कितना है? 1, तो ये 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे I की वैल्यू कितनी आएगी? 3। लेकिन अगर हमें ये गिवन हो कि इट इज कंप्लीट डिसोसिएट, ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमें यहां पर परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन गिवन हो, ठीक है, या इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू, तो तब हम इसमें अलग लगाएंगे। ठीक है, तो वो केस अलग बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो ये यहां पर हमें गिवन है कि BaCl2 इज 90% डिसोसिएटेड,
BaCl2 कितना डिसोसिएट हो रहा है? 90% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना है? 1, ये 0, ये 0 बिफोर डिसोसिएशन। लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन कितने परसेंट हो रहा है? 90%, मतलब 1 में से 0.9, तो 1 माइनस 0.9, ये कितना होगा? 0.9, 1 मोल दे रहा है ना, तो 1 का मतलब 0.9 मिलेगा। 90% डिसोसिएट हो रहा है, तो 0.9, 1 में से 0.9 जाएंगे तो 0.9 ये बनेंगे, और क्योंकि ये 2 मोल बन रहा है तो 2